अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली। और मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। और आज हमने इसका सेकंड टॉपिक जो हमारा रह गया था सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, आज हमने उसको डिस्कस करना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हमने कुछ की पॉइंट्स फाइंड किए हैं। जो कि सबसे पहले क्या है, लार्ज सैंपल साइज। इसके अंदर हमारा जो सैंपल साइज होता है वो होता है लार्ज, ठीक है। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम विच मीन CLT अप्लाइज, तब अप्लाई करते हैं व्हेन द सैंपल साइज एन इनसफिशिएंटली लार्ज। जब हमारा सैंपल साइज जो है वो हमारा क्या होता है, सफिशिएंटली लार्ज होता है। यहाँ हम सैंपल की बात कर रहे हैं। तो जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें मैंने सैंपल और पॉपुलेशन का बहुत अच्छा डिफरेंस आपको मैंने क्लियर किया था। तो अब अपने ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करना है। सैंपल, जहाँ सैंपल की बात आएगी वहाँ आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम ये डाटा में से जो हम सिलेक्टेड अपने आइटम सिलेक्ट करते हैं वो हमारा होता है सैंपल साइज। और जो हमारे डाटा की होल हमारा जो डाटा होता है कंप्लीट, वो हमारा होता है पॉपुलेशन, ठीक है। तो सैंपल और पॉपुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड हमारे पास क्या है, इसका की पॉइंट अगर हम देखें वो है फाइनाइट वेरिएंस। जो पॉपुलेशन वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द सैंपल विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारे सैंपल्स हैं वो बेसिकली किससे अप्रोक्सीमेट होने चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड से, ठीक है। फोर्थ वन इज मीन ऑफ सैंपल्स। The mean of the sample will be approximately equal to the mean of the whole population। जो हमारा मीन है सैंपल का वो भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होना चाहिए, हमारी होल पॉपुलेशन मीन के इक्वल होना चाहिए। नंबर फिफ्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन इज दिस सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो अगर हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं तब भी हमारे पास यही आता है। और हमारे पास जब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करेंगे तभी हमारे पास सेम आना चाहिए। मतलब क्या है इस चीज़ का कि हमने जो मीन की बात की है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड की बात की है, फाइनाइट वेरिएंस की बात की है, इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि हमारा जो हम पॉपुलेशन के थ्रू अपने फार्मूलाज वगैरह लगा के अपनी पॉपुलेशन फाइंड करते थे उसका मीन जो आता है, और जो हम सैंपल के अकॉर्डिंग अब जो हम कर रहे हैं उसका मीन हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और दूसरा मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक मेन डिफरेंस ये बताते चलूँ कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। जब हम अपनी पॉपुलेशन का हम मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करते हैं उसको अप्लाई उनको टेस्टिंग करने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। जब बात आती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वो तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमने सैंपल साइज का हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी हो या हमने उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज करते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम है क्या, तो हमने कुछ की पॉइंट से तो अंदाजा लगा लिया कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम है क्या, ठीक है। आगे इसको कुछ डिफाइन में देख लेते हैं। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम विच इज अ स्टैटिस्टिकल थ्योरी, ये एक स्टैटिस्टिकल थ्योरी है। स्टेट्स दैट व्हेन अ लार्ज सैंपल साइज हैज अ फाइनाइट वेरिएंस, जिसका एक लार्ज सैंपल साइज है, ठीक है, उसका हमेशा क्या होना चाहिए, फाइनाइट वेरिएंस होना चाहिए। द सैंपल विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारा जो सैंपल साइज है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। एंड द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद क्या है कि उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट करना चाहिए हमारे सैंपल साइज के साथ। एंड द मीन ऑफ द सैंपल विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द होल पॉपुलेशन। होल पॉपुलेशन से मुराद पॉपुलेशन की बात की जा रही है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, the central limit theorem states that for any population with mean and standard deviation, हम central limit theorem को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी population पर with mean and standard deviation। उसका mean और standard deviation फाइंड करने के लिए the distribution of the sample mean for the sample size n has mean, उसका क्या होता है mu, and the standard deviation क्या होता है sigma divided by under root n। तो इसमें आपको उसके पैरामीटर्स बताए गए हैं कि पैरामीटर म्यू और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, तो उसको हम इस तरह कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद सेंटर लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट, एक और मैंने यहाँ पे डिफाइन मेंशन किया था कि इजीली जो भी आप इजीली कर सकें आप वो इजीली कर सकते हैं, अगर आपको वो पहले वाली सूटेबल लग रही हैं, या उसको आप डेफिनेशन को भी, जो मैं फर्स्ट मैंने स्लाइड आपको शो करवाई थी की पॉइंट्स वाली, वो भी बेसिकली डिफाइन ही है। तो डिफाइन से ही वो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं कुछ, ताकि वो इजी वर्डिंग में आपको समझ आ जाए, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। Center limit theorem CLT states that given a large enough sample size, and बात सब में एक ही की जा रही है, लेकिन ये होता है कि तीन चार डिफाइन देने का मकसद ये होता है कि आप चलें अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लें जो आपको इजी लग रही हो, ठीक है। गिवन अ लार्ज इनफ सैंपल साइज, जिसमें हम लार्ज सैंपल साइज ले रहे होते हैं, एंड विच इज ग्रेटर देन 30 से अब हम ले रहे होते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन क्या होता है, एक्स बार, ठीक है, विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल लाई करना चाहिए हमारी सैंपल साइज के साथ। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार, ठीक है, जो हम डिनोट करते हैं एन सैंपल साइज, जिसके पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट एन, ठीक है। वेयर हमारे पास एक्स बार जो है वो हमारा सैंपल मीन है, और म्यू हमारा पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर क्या है, हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस, और एन हमारा क्या है, सैंपल साइज। अगर हम इसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म देखें तो इसको हम क्या कर देंगे, सिर्फ जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, जी बार से, इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट एन, ठीक है। जी हमारा क्या है, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल है, जिसको हम जी स्कोर कहेंगे सेंटर लिमिट थ्योरम का। एक्स बार हमारे पास है सैंपल मीन, म्यू हमारे पास है पॉपुलेशन मीन, सिग्मा हमारे पास है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन हमारे पास वही है सैंपल साइज, ठीक है। उसके बाद अब इन बायोस्टैटिस्टिक्स द सेंटर लिमिट थ्योरम CLT स्टेट्स, अब अगर बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं सेंटर लिमिट थ्योरम को तो किस लिए यूज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन ऑफ अ बायोलॉजिकल मेजर्ड विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कह रहे हैं हम कोई भी सैंपल मीन हम बायोलॉजिकल मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका हमारा कोई सैंपल मीन आ चुका है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करवाने के लिए, जो कि क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है regardless of the shape of the population distribution as the sample size increases। वो कह रहे हैं रिगार्ड किसके करना चाहिए, हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करवा रही होती है, और हमारा सैंपल साइज वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। In other words, the central limit theorem states that the sample mean of a biological measurements, इसको हम जो हमारा बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स का सैंपल मीन है, और बायोलॉजिकल मेजरमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइट है, ठीक है, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। मतलब मैंने कोई एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने ब्लड प्रेशर की कोई एग्जांपल ली है, ठीक है, मैं 50 पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक कर रही हूँ, तो उसका मैं जब पॉपुलेशन मीन निकालूंगी वो मेरा क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन मीन जो है मेरा आ चुका है, ठीक है, उसके बाद मैं सैंपल मीन अब निकाल रही हूँ, तो उसका सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए तो मैं सिंपल क्या करूंगी ना, कहते हैं एक्स, अपना फार्मूला अप्लाई कर दूंगी, एक्स बार इजिकल्स टू समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है, अपने तमाम इंडिविजुअल्स को ऐड कर दूंगी, उसके बाद डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन जब हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसके जब हम सैंपल बना के हम उसकी मीन फाइंड करते हैं, तो उसका मीन और पॉपुलेशन मीन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर। सेकंड हमारे पास है द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वही बात सेम बात चलती आ रही है कि हमारा जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल रहे हैं, और जो हमारा होल पॉपुलेशन का स्टैंडर्डेशन आ रहा था बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज, वो हम अपने स्क्वायर रूट के सैंपल साइज का जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं ना, तो वो इक्वल आना चाहिए। लास्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सैंपल मीन की क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, इवन इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, इवन के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो नॉर्मल हो ना हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर हमारा जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए।
उसके अलावा यहाँ पे कुछ मैंने एक पिक्चर के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो फार्मूला है वो यहाँ पे बेसिकली शो हो रहा है, जो कि है जी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट एन। इन सारे पैरामीटर्स को भी आप पहचानते हैं। ठीक है, अब जो सैंपल मीन है और पॉपुलेशन मीन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल मीन इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू म्यू। तो जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हम डिफाइन करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर म्यू। अब पॉपुलेशन के अंदर हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता था, जो कि हमारे पास क्या था, सिग्मा हमें चाहिए होता था। लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, जिसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, विच मीन्स हम सिग्मा को डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट एन के साथ। बेसिकली आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको इसकी डिफाइन इसी तरीके से आनी चाहिए, प्रॉपर इसकी डिफाइन कोई इजी वर्ड में। आप ये यहाँ स्लाइड से हेल्प ले सकते हैं या कहीं और से भी आप मटेरियल ले सकते हैं, मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ है। इसकी डिफाइन अच्छी तरीके से, इसका फार्मूला, ठीक है, जो कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम फार्मूला लिखा हुआ है। इसकी आपको हर जो ये वैल्यूज है एक्स बार का पता होना चाहिए कि एक्स बार क्या है, म्यू क्या है, सिग्मा क्या है, एन क्या है। इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आगे जो हम इंशाल्लाह इसका पढ़ेंगे, इसकी अजम्पशंस कुछ, ये अजम्पशन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब इसके assumptions क्या हैं, द सैंपल शुड बी ड्रॉन रैंडमली फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ रैंडमाइजेशन। तो हम जो हमारा जो हम सैंपल हम कोई भी ड्रॉ कर रहे हैं वो हम रैंडमली ड्रॉ करते हैं। वो ये नहीं होता है कि हमने ये करना है तो ये नहीं, वो हम रैंडमली भी ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ रैंडमाइजेशन। अगर हमें उस चीज़ की कंडीशन या उस चीज़ की एक कहते हैं ना परमिशन दी गई हो तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है द सैंपल्स ड्रॉन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो हमारे सैंपल्स जो हम ड्रॉ करते हैं वो शुड बी इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। थर्ड वन इज दे शुड नॉट इन्फ्लुएंस द अदर सैंपल्स। ठीक है, ये अदर सैंपल्स के साथ कोई इन्फ्लुएंस इसका नहीं होता है। आगे है व्हेन द सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू कर रहे हैं, द सैंपल साइज शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो व्हेन हम जब सैम्पलिंग अपनी ड्रॉन कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू, तो सैंपल साइज जो हमारा होता है वो हमारा एक्सीड नहीं करता है, इवन हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 10% भी नहीं करता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी वो हमारा जो हमारी सैम्पलिंग है वो नहीं करती है रिप्लेस को, सैंपल साइज हमारा एक्सीड नहीं करता है उसके अंदर बेसिकली। लास्ट वन इज द सैंपल साइज शुड बी सफिशिएंटली लार्ज। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारा लार्ज जो हमारा डाटा होता है वो सफिशिएंटली क्या होता है, लार्ज होता है। तो ये कुछ इसकी अजम्पशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने इसकी डिफाइन कुछ तरीके से करना है, इसका फार्मूला और इसकी अजम्पशंस। बेसिकली यही चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और बाकी फार्मूला वगैरह अगर आप देखें तो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए हैं अपने हमारे सिलेबस के अंदर, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाना था सिलेबस, तो इसलिए मैंने नहीं किया। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको फाइनल तक लेके जाएंगे। तो जो इसका अगर आप कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन में भी सेम चीज़ें हैं। एक्स बार भी आपको फाइंड करना आता है, म्यू की वैल्यू जब आपको दी जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दे दिया जाए। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पॉपुलेशन का दिया जाएगा तो साथ मेंशन होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पॉपुलेशन का दिया गया है। तो पॉपुलेशन का जब दिया जाएगा तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सिर्फ आपने डिवाइड किसे कर देना है, अपनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, और उसका अंडर रूट स्केयर ले लेना है, स्केयर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7% डेविएशन आ जाएगा। सिर्फ इतना सा फर्क आ सकता है। ठीक है, बाकी जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अपना स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसके अंदर हमने ये चीज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके लिए टेबल भी हम वही रिकमेंड करते हैं जो कि हमने उसके लिए हमने जी वैल्यूज फाइंड की थी ना, अपना टेबल मैंने आपको बताया था, इसके अंदर भी हम वही यूज़ करते हैं। बेसिकली आपने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ डिफाइन, इसका फार्मूला और इसकी असम्पशंस बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ, इसको अच्छे से रीड करना है आपने। कोई चीज़ समझ ना आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं इजीली। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो आप इजीली पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग।